क्योंकि उनको डेकोरेटिव बनाना है अपने घर को, और उतनी ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में आते हैं और वो एक कर्स के रूप में उनकी लाइफ से जुड़ जाते हैं, और यही हो रहा है सबके साथ। तो ये करना बंद कर दो, जिससे कि आपको ना परेशानी ना हो। ये पीड़ा आपको सेम तब भी मिलेगी जब आप इस दुनिया को छोड़ रहे होगे। जब आप इस शरीर से आपकी सोल डिटैच हो रही होगी ना, वो ही पीड़ा मतलब 2 गुना 4 गुना बढ़कर आपको मिलेगी उस दौरान। तो आप पीड़ा ही उगा रहे हो अपने लिए। अब ये चीज़ें करना ना बंद कर दो। ज़्यादातर लोगों की आदतें हैं, ये लंबी-लंबी अलमारी बनवा लेंगे लकड़ी की और उसको फिक्स करवा देते हैं दीवारों में। ये सबसे बड़ी गलती है। बेड को फिक्स करवाना, डेकोरेटिव पीसेस लगाना, दुनिया भर की कील, क्योंकि बिना उसके तो हो नहीं सकता। कुछ आप लगाओगे, आप दीवारों से, छतों से कुछ भी अटैच मत करो। ये सबसे बड़ा पीड़ा का कारण यही है। और ज़्यादातर लोगों के काम भी इसीलिए नहीं चलते हैं, वो पीड़ा में रहते हैं। काम थोड़ा-सा चल रहा होता है, फिर पीड़ा में आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं पीड़ा में? क्योंकि ब्लॉकेजेस आपने ही खड़े किए हैं। आप खुद अपने पैसे से अपने ब्लॉकेजेस इकट्ठे करते हो, ठीक है? तो ये चीज़ करना ना बंद कर दो अपने साथ। हर कोई सोचता है कि हम इस दुनिया से जाएँगे तो हमें कितनी पीड़ा होगी, या हम कैसे जाएँगे, हमें कैसी डेथ मिलेगी, या हमारा क्या होगा? और डेथ के बाद की तो कई लोग ये कह देते हैं, भैया डेथ के बाद किसने देखा? अभी ठीक है, भोग लेते हैं, कर लेते हैं। पर वो उस समय जो आप रहोगे ना, तो वो उस समय आपको वो पीड़ा महसूस होगी। ये सेम ऐसे ही है जैसे आपने माँ के गर्भ में वो पीड़ा झेली है, ठीक है? तो गर्भ में रहना आसान नहीं है ना? बाहर आके हम भूल जाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन वही सेम पीड़ा हमें जब मिलती है जब हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं। जब हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं, वो सेम पीड़ा आपको महसूस उस वक़्त होगी। और अगर उस पीड़ा से आपको बचना है ना, तो घर की दीवारों पे कुछ भी डेकोरेटिव चीज़ें मत लगाओ। लोग जो जानवर होते हैं ना, उनको भी ला-ला के टाँग लेते हैं घर की दीवारों पे, मत टाँगो। कील तो ठोको ही मत। जितना मतलब आप जो भी चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर कोशिश करो कि दीवार से बेड को भी अलग करके रखो। चाहे वो सिंगल बेड हो, डबल बेड हो, डाइनिंग टेबल हो, कुछ भी हो, अलमारी हो, कुछ भी हो। आप उसको वो दीवार से अटैच मत करो और कीलें मत लगाओ। कीलें लगाना बंद कर दो, और जितनी भी कीलें लगा रखी है ना, उन्हें निकाल निकाल के उन्हें मरम्मत करवा लो। तो वो आपके जो लास्ट टाइम में जो पीड़ा है ना, आप अपने आपको तो दे ही रहे हो, आप आपके बच्चों को भी वो पीड़ा जाएगी, क्योंकि आप अकेले तो रह नहीं रहे हो उस घर में, आपके साथ वो भी रह रहे हैं, तो उन्हें भी वो पीड़ा लगेगी। अब आप खुद देखो ये क्या आप कर क्या रहे हो? मेरा बताया ना तरीका, जो जो पीड़ा आपको माँ के गर्भ में होती है ना, बाहर आकर आप भूल जाते हो। फिर आपको याद आती है जब आप लास्ट टाइम मतलब अपना इस धरती पर बिता रहे होते हो। तो आप जब इस पृथ्वी के गर्भ से जा रहे होते हो, तब भी यही हाल होता है। और घर में अगर आपने लगा ली कीलें वगैरह, हद से ज़्यादा लगाई, तो पीड़ा आपको ही होनी है, और आप बच्चों को भी वो पीड़ा देके जाओगे, क्योंकि आपके बाद उन्होंने उस घर में रहना है। ठीक है? तो ये करना बंद कर दो, और जितना भी आपका फर्नीचर है वो दीवार से अलग रखो। ज़्यादातर फर्नीचर ऐसे रखो जिसे आप दीवार से अलग रख सको। मतलब दीवार में फिक्स मत करवाओ। लोग कर देते हैं, दीवारें भी ढक देते हैं, वो नहीं ढकनी चाहिए। वो असल में आपकी किस्मत है। घर की दीवारें आपकी किस्मत हैं। आप उन्हें ढको मत। जितना हो सके उन्हें ओपन रखो। जो सामान है आपको रखना है, अलमारी वगैरह, वो अलग करके रखो।
दीवार से थोड़ी सी दूर रखो। ऐसा तो है नहीं कि आप अटैच वाली जो बनवाओगे उसी में आपका सामान आएगा। वो जो अलग से आप बनवाओगे उसमें भी आ जाएगा आपका सामान, तो आपको सामान ही रखना है ना। तो आप यही तरीका करो। और अगर ये चीजें नहीं करोगे तो वो आपको ही कर्ज लगेगा। और लास्ट टाइम में जो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको तो होगी फिर आपके बच्चों में भी वो जाएगी। ठीक है ना। तो अब खुद देखो, सोचो कि आप क्या कर रहे हो। तो कोशिश करो कि आप सारा सामान, ये जो डेकोरेटिव जितना जो चीजें आप कर रहे हो ना घर के लिए, वो बर्बादी है असल में। आप पे कर्ज लग रहा है। और यही बात मैं उनके लिए भी कहूंगी जो दुकान खोलते हैं। वो भी दे दनादन दीवारों में होल चेहरे सब करवाते चले जाते हैं, जबकि नहीं करवाना चाहिए इतना। ठीक है। उतने ही ज्यादा लोगों की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। फिर कहते हैं उनका काम नहीं चलता, किसी ने बांध दिया ये। अब बांध तो तुम खुद रहे हो अपना काम, कोई और नहीं बांध रहा है। ठीक है। कोई कितना आपकी दुकान में फेंक लेगा या क्या कुछ कर लेगा। किस्मत आपने बांधी है अपनी, कोई और किसी और ने नहीं बांधी है। क्या रोज सफाई नहीं होती क्या दुकान में? या आप घर में सफाई नहीं करते? कोई नहीं बांध सकता, लेकिन आप बांध रहे हो। घड़ी आप टांग सकते हो, उसको आप लगा सकते हो, क्योंकि घड़ी एक ब्लेसिंग वाली चीज होती है। ठीक है। तो उसको आप लगा सकते हो कील लगा के। लेकिन मैं एक्स्ट्रा जो लोग आजकल करने लगे ना, वो चीज कह रही हूँ, वो हटा दो। घर से सारी कीलें हटा दो। एक आध भगवान का अगर वैसे आपको दीवार पे फोटो लगाना है, वो आप लगा सकते हो। घड़ी लगा सकते हो और कैलेंडर। बाकी आप कीले मत लगाओ। आप खुद अपना जो लाइफ को है ना, बिल्कुल ब्लॉक में लेके जा रहे हो। अब आपको कैसा लगेगा, आपके रास्ते में अगर पेड़ गिरा हुआ हो, फिर आप आगे उस पेड़ को हटा रहे हो, फिर कुछ गिरा हुआ मिले, फिर आपको कुछ गिरा हुआ मिले, फिर थोड़ी दूर आप जा रहे हो, फिर आपको कुछ गिरा हुआ मिले, आपको कैसा लगेगा? वो ही चीज आपको आपकी जिंदगी में महसूस होगी, अगर आप ये कीले लगाते रहे तो। ठीक है। ये डेकोरेटिव पीस लगाते रहे तो। लोग उसमें लाइटें भी लगा देते हैं लैंटर के अंदर। मतलब पता नहीं क्या क्या लोगों का चल रहा है। आजकल सब फैशनेबल हो गए हैं और खर्च भी करते हैं, उस पे पैसा भी लगाना है। अपने ही पैसे से आप आपकी ही बर्बादी तय कर रहे हो। तो ये आपको तय करना है। आप जैसे ही ये सारी चीजें करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में जो चेंजेस है ना, वो खुद नजर आएंगे। उपायों में मत पड़ो, उपायों से कुछ नहीं होगा। मैंने हमेशा उतना ही काम किया है जितना काल भैरव ने मुझे बताया है, बस। उससे ज्यादा जीवन में इतना कुछ नहीं किया है। जहां जहां ये लेके जाते रहे, इन्होंने चीजें बताई, वो सब करा है मैंने। लेकिन ऐसे इस तरीके से नहीं जैसे लोग कर रहे हैं। लोग गलत दिशा में हैं। तो ब्लॉकेजेस आपको हटाने हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपना घर सही रखना होगा। उन चीजों को हटा दो जो आपने दीवार से जोड़ रखी है। ठीक है ना। जितना हो सके कम उसमें कीले लगाओ। अब आप अगर छोटा सा भी घर किसी का होता है ना, तो उसमें भी इंसान नहीं सोचता ऐसे करने का। लेकिन आजकल जो भी फ्लैट वगैरह भी बन रहे हैं ना, उसमें भी ऐसी अलमीरा वगैरह सब ऐसी हो रहा है। बेड अटैच रहता है दीवार से, पता नहीं कब उस दीवार को हवा लगेगी। जितना आप दीवारों को खुला रखोगे, उतना आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे लाइफ के जितने भी हैं। वरना आप कर्ज एक अपने लिए
बना लोगे, और वही कर्ज आपकी संतान को भी लगेगा, क्योंकि आपसे ही जन्मी है। आपका घर है, उनका घर है, एक ही बात है। तो वो कर्ज उन्हें भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको, अब लोग ले आते हैं पेंटिंग्स वगैरह, ठीक है, उन्हें लगा दिया, सालों से लग रही है, कोई मतलब नहीं है। क्या है उन पेंटिंग से लगाने से, क्या मतलब, क्या मिल जाएगा आपको? कोई फायदा नहीं है। तो आप दीवारों को साफ रखना सीखो, और उनमें कीले मत लगाओ। जितनी कीले भी लगी हुई है ना, उन्हें निकाल दो, मरम्मत करवाओ, उसमें पेंट पोत दो, भरवा दो वो गड्ढे। ठीक है, ये आप करके देखो, इसमें आपको फायदा खुद ही दिखेगा। जितना आप घर को कीलों से, बिना उसके दीवारों को भेदे बिना अगर सामान रखोगे, दीवारों में हवा लगेगी, उतना ही आपके जीवन में भी सही होगा। तो वो जो सारा कबाड़ है ना, आपकी लाइफ से हट जाएगा। ठीक है, फिर आपके कोई भी, बेशक कितने ही रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश करे, आपके रास्ते ब्लॉक नहीं होंगे। तो ये आप करो, आपको फायदा जरूर मिलेगा। ये करना बहुत जरूरी है। ये अगर मैं, मुझे तो समझ में भी जब ही आई है, तो कह रही हूँ ना, इनकी गाइडेंस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंसान की गाइडेंस मानने से अच्छा है कि आप इनकी गाइडेंस मानो। और जो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने कुछ सीखा है ना, वो मैं आपको, आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों का जीवन भी सही हो जाए, परेशानियां ना आपको भोगनी पड़े। क्योंकि एक ये तरीका भी है जो आप परेशानियां बना लेते हो जीवन में। अब इससे ये मत जोड़ो कि भाई ये हमारी ऐसी फैमिली है, हमारी हैप्पी फैमिली, हमारा ये है वो है। कर्ज जो चलता है ना, कर्ज हमेशा बोलता चिल्लाता नहीं है, साइलेंटली आपको हर्ट करेगा। और जब ये हर्ट करता है, तो इंसान कहीं का नहीं रहता। सबसे पहले उसके जो सारे रास्ते हैं ना, जो उसकी दिशा है, रोशनी है, वो खत्म हो जाती है। रास्ता उसे दिखता ही नहीं है। आप जिस भी रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे, जहां से आपको लगेगा कि यहाँ से मैं अपनी मंजिल पालूं, उसी रास्ते में आप ब्लॉकेजेस पाओगे। फिर आप सोचते हो कि भैया हमारे काम क्यों नहीं होते, हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता। करके देखो, ये बहुत पावरफुल बात है। तो आप जब करोगे ना, तो आपको फायदा दिखेगा। ठीक है, आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। चलो, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।